किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। बारिश में गन्ने में मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कैसे चढ़ाएं जिससे मिट्टी चढ़ाने का काम आसानी से हो सके और गुणवत्तापूर्वक भी हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो किसान भाई मैनुअल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी कास्ट बहुत आ जाती है। इसी तरीके से गन्ने की बंधाई भी बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा यंत्र डेवलप किया गया है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, गोपाल सैनी जी ने डेवलप किया है, जो मीरापुर के रहने वाले हैं, जिससे मिट्टी भी आप चढ़ा सकते हैं और साथ ही में स्प्रे भी कर सकते हैं। जब मिट्टी हम चढ़ाते हैं गन्ने में तो कुछ गड़ें, जो हमारी जड़ें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जिसमें फंगस लग जाता है। पत्तियां भी गन्ने की कुछ ऐसी होती हैं जो डैमेज हो जाती हैं, जिसमें इंजरी आ जाती है, जिससे फंगस लगने की संभावना रहती है जब हम ट्रैक्टर को बीच में निकालते हैं। तो इसमें हम स्प्रे भी कर सकते हैं, जो फंजीसाइड से ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। इस मशीन की जहाँ तक बात है, कितनी गहराई तक मिट्टी चढ़ा सकती है, कितनी ऊंचाई तक चढ़ा सकती है, करीब 45 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ाई जा सकती है। लेकिन किसान भाइयों, मेरा यह मानना है अनुभव के आधार पर कि ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़नी चाहिए। 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिट्टी आप ना चढ़ाएं, और जब तक गन्ने बन ना जाएं, यानी 2 नोट या 3 नोट के गन्ने ना बन जाएं, तब तक के आप मिट्टी ना चढ़ाएं। साथ ही में जो पतले गन्ने हैं उनको निकालने के बाद मिट्टी चढ़ाएं तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है। किसान भाइयों, ये एक तरीके से रेजर की तरीके से काम करता है। बीच में एक नाली बन जाती है। इसमें आपको ये फ़ायदा है कि जब बारिश होगी तो इससे पानी का निकास भी हो जाएगा। मिट्टी चढ़ाते समय अगर ट्रैक्टर से आप मिट्टी चढ़ाते हैं तो मिट्टी चढ़ाते समय आप पोटास का प्रयोग जरूर करें। 1 एकड़ में 25 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम फास्फोरस का, और इतनी ही मात्रा में यूरिया का अगर प्रयोग कर लें तो मिट्टी चढ़ाते समय जो न्यूट्रिएंट पौधे को मिलने चाहिए ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, जो जड़ें निकलेंगी, नई जड़ें निकलेंगी, उनके काम आएंगे। यह जो आप यंत्र देख रहे हैं, इस यंत्र में यह फ़ायदा है कि आप छोटे ट्रैक्टर से इसको चला सकते हैं। जो 22 हॉर्स पावर का छोटा ट्रैक्टर है उससे चला सकते हैं, और बहुत आसानी से मिट्टी आप चढ़ा सकते हैं। साथ में जो बीड्स हैं, खरपतवार हैं, वह भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। एक जो इस यंत्र का फ़ायदा है वो ये है कि काफ़ी गुणवत्तापूर्वक, जहाँ पर हमारी मिट्टी पहले से पोलराइज नहीं है, यानी ऐसी मिट्टी नहीं जो भुरभुरी हो, वहाँ पर एक तरीके से बहुत आसानी से मिट्टी इस यंत्र से आप चढ़ा सकते हैं। इसकी जहाँ तक कास्ट की बात है, इसकी जो कास्ट है, कीमत है, वह किसान भाइयों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो कीमत है, अगर बिना फर्टिलाइज़र यूनिट के आप लेते हैं तो इसकी कीमत 15,000 रुपये है। और इसी तरीके से अगर आप फर्टिलाइज़र यूनिट के साथ लेना चाहते हैं तो इसकी जो कीमत है वह करीब 25,000 रुपये के आसपास पड़ती है। इसमें आप स्प्रे की जो टैंक है उसको भी लगा सकते हैं। आगे ये प्रोग्रेस में 200 लीटर का स्प्रे टैंक आप लगा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, इसमें फ़ायदा क्या है, जब आप गन्ने में एक साथ, चूँकि टाइम कम मिलता है, एक साथ कई ऑपरेशन करना चाहते हैं, स्प्रे भी करना चाहते हैं, फर्टिलाइज़र भी डालना चाहते हैं और मिट्टी भी चढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरीके की कोई आपके पास अभी तक सुविधा नहीं थी। लेकिन इस यंत्र में यह सुविधा है कि आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, स्प्रे साथ में कर सकते हैं और मिट्टी चढ़ा सकते हैं। यानी 3 काम एक साथ आसानी से इस यंत्र से किया जा सकता है, जिससे आपको समय की भी बचत होगी। और चूँकि बारिश के सीज़न में आपने देखा होगा, इतना समय नहीं रहता है कि आप 10 दिन पहले मिट्टी चढ़ाएं, फिर फर्टिलाइज़र डालें और फिर इसका स्प्रे करें। तीनों ऑपरेशन अगर एक साथ हो जाएं तो ये एक बहुत बढ़िया और बेहतर विकल्प हो सकता है इस यंत्र का मिट्टी चढ़ाने के लिए। किसान भाइयों, मिट्टी चढ़ाने से पहले आपको जो पतले गन्ने हैं इनको निकाल देना चाहिए। अगर पीली गन्ने की पत्तियां जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, जो पौधे के लिए पोषण नहीं बना रही होती, ऐसी पत्तियों को भी अगर आप निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिट्टी चढ़ाने के मिल सकते हैं। एक और ख़ास बात रखनी है, अगर मिट्टी चढ़ाने से पहले आपके पास छोटा ट्रैक्टर है, हल्की जुताई बीच में कर दें, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जब भुरभुरी मिट्टी हो जाती है, जिसमें बोल्डर्स नहीं होते हैं, यानी ढेले नहीं होते हैं, अगर हम सामान्य भाषा में कहें,
तो मिट्टी बीच तक चली जाती है, यानी जो गन्ने की रो है बीच में वहाँ तक चली जाती है। ज़रूरी है कि वहाँ कभी गैप नहीं रहना चाहिए। अगर गैप रहता है तो ऐसी दशा में जड़ें हमारी जो गन्ने की ख़राब होने लगती हैं। किसान भाई जब हम मिट्टी चढ़ा देते हैं, जड़ें बाहर की तरफ आती हैं। फर्टिलाइज़र ये ज़रूरी नहीं कि गन्ने की जड़ों के पास आप डालें, बल्कि पूरी जो आप जहाँ पर ये रिज बना रहे हैं यहाँ तक फर्टिलाइज़र का भी बाद में आप बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो गन्ने की नई जड़ें निकलेंगी वह फर्टिलाइज़र को ले पाएंगी और गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। अब बात आती है किसान भाइयों गन्ने की बंधाई और जो अर्थिंग आपका ऑपरेशन है इसमें किस तरीके से हम सामंजस्य स्थापित करें। जैसे किसान भाइयों आप बंधाई मिट्टी चढ़ा लें, वैसे ही आप बंधाई का काम तत्काल कर सकते हैं। गन्ने को बांधते समय ध्यान रखें कि नीचे आप इसको टाइट बांधें, करीब 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बांधें और पहली बंधाई के करीब 50 सेंटीमीटर बाद दूसरी बंधाई करें। और जो बांधने का काम है वो जुलाई, अगर गन्ना आपका बहुत अभी लंबा नहीं हुआ तो जुलाई लास्ट में आप गन्ने की बंधाई करें और फिर अगस्त में करें। इस तरीके से आप जब गन्ने की बंधाई करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब गन्ने को आप बिल्कुल ऊपर से बांध देते हैं तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वह बाधित हो जाती है और गन्ना वहाँ से पतला हो जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान रखना है, नीचे बांधें, कस के बांधें और फिर कैंची बंधाई आप लास्ट में अगस्त लास्ट में कर सकते हैं, जिससे गन्ना आपका बेहतर तरीके से